तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में सभी कोई मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जिसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उन सारे सवालों को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट तरीके से कराएं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ना छूटे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत को कैसे निकालेंगे। अगर यदि मान के चलिए एक लिखा है, कितना लिखा है एक, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो एक को क्या करेंगे 100 से गुना करना पड़ेगा। और गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत में क्या है, बदल गया। ठीक है, उसी तरह 1/2 रहेगा, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/2 गुना करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 50 बार में कट जाएगा। तो ये आपका 50% जो है आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल जो है इस तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है कि एक को हम लोग लिख सकते हैं 100%, 1/2 को लिख सकते हैं 50%, 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 33.1/3%, 1/4 को 25% और 1/5 को कितना लिख सकते हैं 20%। इसी तरह हमने टोटल यहाँ तक करवा दिया है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या किए हैं नहीं किए हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पेन को जो है कलर चेंज कर लेते हैं। इस कलर में अच्छा विजुअल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क का 8.1/3% इक्वल टू 150 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि x मान लेते हैं और गुना लिख देते हैं। 8 दिए 24, 24 सारे कितना होगा 25, 25 हो जाएगा और बटे में कितना होगा 3। ठीक है, हमने बताया कि प्रतिशत जैसे ही बदलेंगे तो प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा तो ये आपका क्या होगा बराबर में 150 होगा। 25 का टेबल में काट दीजिए, 25 चौक कितना हो जाएगा 100। तो x इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 4 गुना 3 कितना हो जाता है 12। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो आपका जो है 1800 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका 1800 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे लिखा है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो x का मतलब गुना 16 3 48, 48 2 कितना होता है 50, 50% बटे में कितना है 3% हटेगा कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा 150। 50 का टेबल से काट दीजिए, 50 दूनी कितना होता है 100, x इक्वल टू हो जाएगा 150 गुना 3 दूनी कितना होगा 6। तो 15 छोक 15 3 45, 5 60, 15 5 75, 15 5 15 15 5 75, 5 60 है ना। तो 6 5 कितने का होगा 30 और 6 3 कितना हो गया 9, यानी 900 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 25% इक्वल टू क्या होगा। तो 25 है, प्रतिशत में हटेगा तो बटे में क्या होगा 100। 25 चौक कितना होगा 100 इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा 4, और 1/4 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना होगा 0.0 लगा देंगे या पॉइंट लगेगा। तो 4 दूनी कितना होगा 8 और 4 5 20, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका कितना सिंपल क्वेश्चन जो है परसेंटेज से पूछे जाते हैं। हम इन लोग और लेवल बढ़ा करके और थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन जो है हम कोशिश करेंगे कि करवा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आगे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 500 का मतलब आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, गुना होता है 20%। 20% को जैसे ही हटाएंगे बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे का मतलब गुना, और फिर 15% हटेगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर का मतलब गुना, फिर 10 और बटे में कितना होगा 100 हो जाएगा। तो आपका 2 जीरो और 2 जीरो कट गया। फिर यहाँ पे 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो तो कट गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 5 के टेबल में काट दीजिए। 5 5 दिए 15 और 5 दूनी कितना होगा 10। ठीक है, अब ये जो है कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहें
20। तो आपका यहाँ पे 5 दिए कितना हो जाएगा 15 और बटे में कितना हो गया 10। तो आपका राइट आंसर जो होगा, यहाँ पे कुछ छूट गया क्या? यहाँ पे आपका 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5, यानी ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा रुपीज़। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, लिखा है कि 2000 का 5% का 5% क्या होगा? यहाँ पे ऐसे बनाना है 2000 लिख दिए, का मतलब है गुना, और 5% हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर का, और फिर क्या लिखा है 5%। तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कट गया। अब फिर 1 जीरो, फिर 1 जीरो क्या होगा कट जाएगा। 5 का टेबल में काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कट गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आप सभी ने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन जो है आता है। अब हम लोग लेवल चेंज करते हैं और इस लेवल में हम लोग जो है बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो 100 जोड़ देते हैं तो 103 हो जाता है। जोड़ देते हैं तो हमें 42, यहाँ पे हमको लगता है ये गड़बड़ है ना। 4200 रुपया प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट था, यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 16.2/3% इसका क्या होगा फ्रैक्शन में। तो 16 थी 48, 48 दो कितना होता है 50, 50 और बटे में कितना होगा 3, और परसेंटेज को हटाएंगे कितना हो जाएगा 100। तो 50 चौक 50 दूनी 100, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा 6 होगा। इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ दिए, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में जब तोड़े तो ठीक है, कितना का तोड़े 16.2/3% को। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि यदि 16.2/3% जोड़ा जाए तो हमें 42, जैसे 6 है ना, 6 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका 7 नहीं होता है, कितना होना चाहिए कि 4200 रुपीस हो जाना चाहिए। तो 7 को कितना गुना करेंगे 42 होता है, 7 छोक 42, 7 छोक 42 और डबल जीरो होते हैं, यहाँ पे डबल जीरो लगा दीजिए 600 गुना। तो बोल रहा है कि आपका वह संख्या क्या है, यानी नीचे वाला जो भाग रहेगा, नीचे बट्टा में जो रहेगा ये आपका ओरिजिनल नंबर रहेगा। ठीक है, तो आपका वास्तविक संख्या वह संख्या कितना हो जाएगा। यहाँ पे जब 600 गुना किए हैं तो यहाँ पे भी कितना गुना कर दीजिए 600 गुना कर दीजिए। जैसे ही 600 गुना करिएगा तो 6 छोक कितना होता है 36, कितना होता है 36 और डबल जीरो लगा दीजिए। तो आपका 3600 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। हमको लगता है आप सभी इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे अगर ये समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, उसको आप अच्छे से समझ में आप सभी को आ ही जाएगा। ठीक है, वीडियो पर बस आप सभी जो है बने रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है इतना। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, कितना होता है 1/6 हो जाता है। तो हमने बताया जब जैसे ही बोलेगा जोड़ने के लिए तो 6 में 1 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और नीचे वाला जो होगा वो आपका ओरिजिनल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे बोला है कि जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, इतना होता है। कितना हो रहा है 1421 हो रहा है। तो 7 का पढ़ा में देखिए 7 दूनी कितना होता है 14, है ना, 7 दूनी 14 और 7 तिये 21, यानी 203 गुना करना पड़ेगा। तो आपका ओरिजिनल नंबर बोल रहा है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या ये मतलब ये जो है आपका संख्या ओरिजिनल नंबर है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 203 गुना कर देंगे तो क्या आंसर होगा 6, देखिए गुना कीजिए 6 तिये कितना होगा 18, 18 का कितना होगा 8। ठीक है, फिर हाथ में क्या बचा 1 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका वह संख्या निकल के आ जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सभी ने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि किसी संख्या में हम उसका 14.2/7%
देखिए 14.2/7% को अगर यदि हम सभी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 14 7 98 98 2 कितना होता है 7, 100 हो जाएगा, है ना? तो 100 हो जाएगा। अब बटे में कितना होगा 7, जैसे ही प्रतिशत में हटाएंगे बटे में कितना लिखना पड़ेगा 100, तो 100 कट गया तो 1 बटे कितना हो जाएगा 7, यानी ये जो 7 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि घटा देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक घटा दीजिए, तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी 1/7 में अगर 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, कितना होगा 6 होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है घटा देते तो हमें इतना प्राप्त होता है 1224 प्राप्त होता है, 1224 प्राप्त होता है। कितना होता है प्राप्त 1224, तो 6 से कितना गुना करेंगे कि 1224, तो 6 का टेबल में 6 दूनी 12, जीरो लगा दीजिए, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो 204 गुना है। तो यहाँ पे भी ओरिजिनल नंबर भी अब बोल रहा है वह संख्या क्या होगा, तो हमने आप सभी को बताया कि नीचे जो रहेगा वो आपका ओरिजिनल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 206 गुना कर दीजिए, सॉरी 204 क्या करने पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो 7 चौक कितना होगा 28, 28 का 8 हो गया और हाथ में कितना बचा 2, ठीक है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी 1428 जो है ये आपका वह संख्या निकल जाएगा, यानी ओरिजिनल नंबर निकल आएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आसानी से आप सभी जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी ने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। यहाँ पे 9 नंबर में आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है यदि 3264 में हम उसका इतना, है ना, 12.1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को तो बदलेंगे, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 12.1/2%, यानी 12 दूनी 24, 24 वाली कितना होगा 25, 25, ठीक है। 25 बटे में कितना होगा 2, प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा 100 होगा, 25 जो कितना होगा 100 हो जाएगा, तो यानी 1/8 हो जाएगा, 1/8। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 3264 में, यानी ओरिजिनल नंबर आपका दे दिया है, ओरिजिनल नंबर आपका दे दिया है 3264, तो बोल रहा है कि तो जोड़ देते हैं, तो 8 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 9, तो 9 हमें क्या प्राप्त होगा ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 8 का पारा में 8 चौक कितना होगा 32 और जीरो लगा दिए, 88 64, 88 64, यानी 408 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग 408 गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 8 नम कितना होगा 72, 72 का क्या लिखेंगे 2, है ना, और यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, 8 चौक सॉरी 4 नम कितना होगा 36 होगा। तो ये 3672 जो है आपका जोड़ने से हमें प्राप्त संख्या होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आप सभी जो है इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है वैसे ही क्वेश्चन बना है कि 7236 में से हमें उसका 11.1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए 11.1/9 का मतलब है कि 11.1/9%, इसको डायरेक्ट में हम बदल देते हैं, इसका मतलब होता है 1/9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है यदि 7236 में, यानी ओरिजिनल संख्या आपका जो दे दिया है वो आपका 7236 दे दिया है, ठीक है। 7236 दिया है तो ये कितना गुना है 9 का टेबल पढ़िए, 9 ठीक कितना होता है 72, यहाँ पे जीरो लगेगा और 9 चौक 36 यानी 804 गुना है। तो बोल रहा हमें घटाने पर, यानी 9 में 1 घटा दीजिए तो कितना प्राप्त होगा 8, 8 आया घटाने से तो क्या प्राप्त होगा, जब यहाँ पे 804 गुना किए हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 804 गुना कर देंगे। तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 चौक 32, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3672, सॉरी यहाँ 36 क्या होगा 72 हो जाएगा गुना करने से, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि हमको लगता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका प्रतिशत से पूछे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। हमको लगता है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन आप सभी से नहीं छूटने वाला है, अगर यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारे वीडियो पर बने रहेंगे और आगे की क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि किसी संख्या में 37.1/2% प्रतिशत 550 जो है यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो वो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे समझिए
कि क्या दिया है 37.1/2%। 37.1/2% का हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 7 दूनी 14 और ये कितना होगा यानी 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 बटे में कितना होगा 2 और प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 दिए 75 और 25 जो कितना होगा 100 हो जाएगा। तो 3/8 आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्वयं जोड़ देने से 9 में यहाँ देखिए 8 3 में कितना जोड़ना है, तो यहाँ पे 5 जोड़े होंगे, है ना? 5 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला 5 नहीं है, कितना है 550 है। तो कितना गुना है 110 गुना है। तो आपका बोल रहा वह संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा हम लोग ये 110 गुना करेंगे तो 880 जो है आपका संख्या होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। यहाँ पे वैसे ही लिखा है, यदि किसी संख्या में 12.1/2 सबसे पहले इतना दिया है तो जोड़ दिया जाता है तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ्रैक्शन में दिया है 12.1/2%, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे में कितना लिख सकते हैं 2 प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा 100। 25 का टेबल में काट दीजिए, 25 जो कितना होगा 100, 1 बटे कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि 1 में 8 जोड़े, कितना जोड़ा होगा 7, ठीक है। तो 7 आपका नहीं दिया है, कितना दिया है 5600 दिया है। तो 7 8 कितना होगा 56 और 56 और यहाँ पे डबल 0 है, यहाँ 800 गुना होगा। तो आपका ओरिजिनल नंबर भी कितना गुना होगा 800 गुना होगा। तो यानी 8 8 कितना होगा 64, 6400 जो है ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा क्लास को देखकर, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को